हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर आ रखा हूं जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलिवेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, हम 30 क्वेश्चन को फटाफट टैकल करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम के लिए। तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस स्थित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 है, बेंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो बेंगलुरु है उसको इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली कहाँ अवस्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए ऑप्शन में से जो सिलिकॉन वैली है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में किस जगह पर स्थित है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कैलिफोर्निया में। ठीक है, जो सिलिकॉन वैली है दोस्तों वो संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वो रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फुटबॉल। ठीक है दोस्तों, जो कोपा अमेरिका कप है दोस्तों फुटबॉल खेल से संबंधित है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है जो फुटबॉल है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं। तो इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन किस देश में अवस्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो ग्रेट आर्टेजियन बेसिन है वो किस देश में स्थित है। अगर दोस्तों आप लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है तो आप लोग बिल्कुल सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप। इसको भी साथ साथ आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन बनने वाला दोस्तों वो है क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला एक कुहान नामक मस्जिद का निर्माण करवाया है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए ऑप्शन में से किसने दिल्ली के पुराने किले के अंदर किला एक कुहान नामक मस्जिद का निर्माण करवाया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 है, शेरशाह ने। ठीक है दोस्तों, और शेरशाह सूरी के शासनकाल में दोस्तों जीटी रोड, ठीक है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण हुआ था, तो इसको भी साथ साथ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन दोस्तों, दास प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल कौन थे। तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें बताना है दास प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों वो कौन थे। तो वो थे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, एलन ब्रो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एलन ब्रो तो जो थे दोस्तों वो दास प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग को वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे, इस वीडियो में जो भी कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड कराया है अगर ज़रा सा भी इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुंच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो चलिए क्वेश्चन हमारा अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट रहने वाला आप लोग के लिए एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। तो बताइए कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, कहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट जो है हमारा दोस्तों स्थित है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, द हेग में। ठीक है दोस्तों, और जो हेग है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, नीदरलैंड में। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों हमारा, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो केंद्र सरकार है दोस्तों उसके राजस्व का, ठीक है, उसके इनकम, उनके इनकम का जो मुख्य स्रोत है दोस्तों क्या है। तो राइट आंसर क्या आप लोग को दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, निगम कर। ठीक है, जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो दोस्तों केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारा, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की जो दूरी है दोस्तों कितनी अनुमानित है, हमें ये बताना है। तो बताए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत के नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो दूरी है दोस्तों कितनी है। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, 3200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हमें बताना दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है दोस्तों वह सही सुमेलित या फिर सही फिक्स नहीं कर रखा है यहाँ पर।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, झांसी मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो झांसी है वह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, बाकी जो तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों मदुरै, और यहाँ पर दोस्तों जो उत्तरांचल में हरिद्वार स्थित है, और राजस्थान में अलवर। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 2 है ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो झांसी है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, ना कि मध्य प्रदेश में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों हमारा, म्यांमार को किस रूप से जाना जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा दिए गए ऑप्शन में से, म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल करेक्ट रहने वाला आप लोग के लिए, सुदूर पूर्व का धान का कटोरा के रूप में दोस्तों म्यांमार को जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, वेयर आर्ट थाउ किस कलाकार की जीवनी है? तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमें बताना है वेयर आर्ट थाउ जो है दोस्तों किस कलाकार की ऑटोबायोग्राफी है। तो राइट आंसर दोस्तों आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 MF हुसैन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड पॉपुलर क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में देखने को मिल जाता है क्वेश्चन बार बार। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है, 5 जून को। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों जो विश्व पर्यावरण दिवस है, जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है दोस्तों, वो फर्स्ट टाइम पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों? तो वो बनाया गया दोस्तों 5 जून 1974 को। ठीक है, ध्यान रखिएगा 5 जून 1974 को पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, और हर वर्ष ये 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा वो है दोस्तों, तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? हमें बताना है। ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होने वाला है दोस्तों बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 है, भूटान का। ठीक है दोस्तों, जो तीरंदाजी है वो भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है, तो ध्यान रखिएगा। और जो भूटान है दोस्तों यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? थिम्पू। ठीक है, और यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों वो क्या है? नेगोल्ट्रम। तो ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का एक भाग नहीं है? तो राइट आंसर दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 फेडरलिज्म। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों हमारा, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 है, चीन। ठीक है दोस्तों, कागज की मुद्रा जारी करने वाला जो पहला देश था वो था चीन। ठीक है, चीन की राजधानी क्या है दोस्तों? बीजिंग। करेंसी क्या है यहाँ की? रैनमिंबी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक निम्न में से कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जो रचित नाटक है दोस्तों जो कि हर्षवर्धन के द्वारा रचित है? तो राइट आंसर क्या आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा, रत्नावली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 18, सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन? दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही है, इल्तुतमिश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा अगला, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है वाक्य किस राजनेता की जयंती पर जारी एक विशेष डाक टिकट पर अंकित है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसके नाम पर दोस्तों ये डाक टिकट पर अंकित है? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 महात्मा गांधी जी के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो बताइए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो वो थे दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है दोस्तों, और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 वो है दोस्तों, वेलूर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शन में से वेलूर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यागची नदी के तट पर स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारा, मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहाँ पाई जाती है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए कहाँ पर मुंडा जनजाति पाई जाती है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 4 झारखंड में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, झारखंड में मुंडा जनजाति पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन है, एशिया में अंतर्पर्वतीय पठार निम्न में से कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स दिए गए
ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 तिब्बत का पठार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से वो कौन सा प्रथम भारतीय था जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, यजुर्वेद में जो यजुर शब्द का अर्थ है वो क्या है, हमें ही बताना है। तो बताइए दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो यजुर्वेद है दोस्तों, उसमें जो उसमें शब्द यूज कर रखा है दोस्तों यजुर, उस शब्द का अर्थ क्या है हमें ही बताना है। तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, समर्पण। जो यजुर्वेद है दोस्तों, उसमें जो यजुर है उस शब्द का अर्थ क्या है? समर्पण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा दोस्तों, बिंबसार के समय में मगध की राजधानी कौन सी थी? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सही उत्तर रहने वाला आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, राजगृह। ठीक है, जो बिंबसार के समय में मगध की राजधानी थी वो क्या थी? राजगृह। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 368 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में दोस्तों संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा दोस्तों, किस विश्व विरासत स्थल में ली कार्बूजिए के वास्तुशिल्प स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, चंडीगढ़ में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 29, नाट्यशास्त्र जो हिंदुस्तानी क्लासिकल नृत्य का अहम जरिया है, डैश ने लिखा है? तो बताइए फ्रेंड्स, किसने लिखा है ये? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 है, भरत मुनि ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वो है भारत में पहली बार निर्वाचन लोक सेवा कब अस्तित्व में आई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत में पहली बार निर्वाचित लोक सेवा कब अस्तित्व में आई थी? तो यहाँ जो राइट आंसर रहने वाला आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, अप्रैल 1952 में दोस्तों भारत में पहली बार निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई थी। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग आज का लास्ट क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 है, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? तो दोस्तों ये आप लोगों का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों ये थे आप लोग के आज के टॉप 30 जीके के प्रश्न, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट तक वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।